तो आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे हम कैल्शियम के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम, और कैल्शियम की कमी से क्या रोग होते हैं, कैल्शियम की जरूरत हमें क्या पर होती है, वो सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो हम लोग कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी एक एसेंशियल हमारे लिए बिल्डिंग हमारे बॉडी को के बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की जरूरत है ना। तो कैल्शियम के बारे में हम बात करते हैं। कैल्शियम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा होता है, हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बोन्स के लिए, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और कई बार आपको इसकी कमी से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। और विद विटामिन डी ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स है हमारे लिए, एक जो हमारे बोन्स हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है ना। आप सब लोगों को अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है ना, आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि वो अपना वीडियो ऑन करें और देखिएगा। सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी बोन्स को मजबूत रखें, है ना। तो अब आप ध्यान लगाना है आपको कि हम कैल्शियम की मात्रा आपकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, आप प्रॉपरली कैल्शियम ले रहे हैं कि नहीं। और हम लोग आज पूरा जो है बात हम कैल्शियम पे बात करने वाले हैं, कैल्शियम की कितनी जरूरत हमारे शरीर के अंदर होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, आपको पता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना। जैसे हेयर्स के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे ब्लड के लिए, वैसे ही हमारी हड्डियों के लिए भी कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो चलिए, आज अगर हम बात करें कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम बहुत ही नेसेसरी हमारे लिए बॉडी के लिए एक ऐसा मिनरल्स है जिसकी जरूरत हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बोन्स को हेल्थी और मजबूत रखने के लिए। हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं तो हमारा पूरा स्केलेटन, हमारी कंकाल तंत्र, वो पूरा मजबूत रहेगा, है ना। और जब वो मजबूत रहेगा तो हम लोग स्ट्रांग फील करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे तो बहुत सारी चीजें, हमारी मसल्स भी बेहतर रहेंगी। तो 99% कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में हमारे बोन्स और टीथ के अंदर पाई जाती है, हमारे दांत में और हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम हमारे पाया जाता है ना। और अगर इसकी वजह से, अगर इसकी डिफिशियंसी बॉडी में आती है तो कितनी दिक्कतें आती हैं, उन सब दिक्कतों के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बारे में बात करने वाले हम लोग कि आपकी बॉडी को कितना कितना आपकी जरूरत होती है, कहां पर। और एक मिनट में आपको बता देता हूं कि कैल्शियम हमारे लिए जो ब्लड क्लॉट भी जमता है, जैसे इससे ब्लड क्लॉट जमता है ना, उसमें भी इसकी भूमिका होती है ना। पोटेशियम और ये कैल्शियम इसमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी हार्ट बीट में भी बहुत अच्छी भूमिका इसकी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये दो चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों के साथ साथ हमारे ब्लड क्लॉट को जमाने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। जिन लोगों की बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं है या पोटेशियम नहीं है, तो वहां उनका क्या होता है, उनकी बॉडी में क्लॉट नहीं जम पाता है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम या पोटेशियम की क्या होती है, कमी होती है। और हमने बताया आपको 99% कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर हमारे बोन्स और टीथ में पाया जाता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, कि किसी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस बॉडी में होता है तो आप समझ सकते हैं कि मेरी बॉडी में किस न्यूट्रिशन की वजह से, किस न्यूट्रिएंट की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आपको समझ में आएगा। आगे अगर हम बात करें, एवरीडे आपको कैल्शियम की जरूरत है, और हमारे शरीर से एवरीडे बॉडी से कैल्शियम निकल रहा है। पता है किन किन जगह से निकल रहा है? आपके स्किन से निकल रहा है, आपके नेल से लॉस कर रहे हैं आप, आपके हेयर से कैल्शियम लॉस हो रहा है, स्वेट पसीने के माध्यम से बाहर निकल रहा है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल रहा है, फेस पे आपके बाहर निकलता है। तो ये सारे जगह से कैल्शियम क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। और हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं करती है ना। ये ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो हमारी बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये क्या है, बॉडी हमारी प्रोड्यूस नहीं करती, हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है। तो आपको समझ आया, स्किन पर, नेल से, हेयर से, स्वेट से, यूरिन से, इन सब माध्यमों से कैल्शियम हमारी बॉडी से लॉस होता है, निकलता है। तो आप लिख सकते हैं इसको, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कहां कहां से मेरी बॉडी से कैल्शियम निकलता है। आपको मैं लास्ट में पूछूंगा, जब आप बताएंगे इस टॉपिक को सही से समझेंगे, अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कहां पर ये कैल्शियम निकलता है, कहां से हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी की जरूरत कितनी होती है, कैल्शियम की जरूरत कितनी है। एक महिला की अगर बात करें, अगर वो 50 और उसके अबव है, तो उसको उनको 1000 mg डेली कैल्शियम की जरूरत होती है। और 51 प्लस है तो 1200 mg 1200 mg कैल्शियम की जरूरत हमें रोज होती है हमारी बोन्स को, है ना। और आपने देखा होगा कि जब 50 प्लस की जाती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, है ना। और साथ में अगर हम बात करें एक पुरुष के अंदर, तो जो लोग 70 से नीचे होते हैं उनको 1000 mg जो है वो कैल्शियम रोज चाहिए होता है। 71 प्लस को 1200 mg
रोज चाहिए होता है। तो ये हमारे शरीर की क्या है, जरूरत है। हमारी बॉडी को कैल्शियम रोज चाहिए, है ना। और आप अभी आपको मैं एनालाइज कराऊंगा थोड़ी देर में कि हमारी बॉडी को ये कैल्शियम कहाँ से मिलता है, क्या आप अपनी कैल्शियम की पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ सोर्स की तरफ हम बात करते हैं कि हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम कैल्शियम प्रोडक्ट हैं जो जिससे हम अपनी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। तो डेली प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क है, योगार्ट है और चीज है, जिसमें हमें कैल्शियम मिलता है हाई मात्रा में, है ना। तो आप देखते रहिएगा आप क्या मिल्क यूज कर रहे हैं, आप क्या कैल्शियम के लिए जो है आप चीज यूज कर रहे हैं, आप रोज ले रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान रखते रहिएगा। और कुछ ग्रीन वेजिटेबल की बात मैं करूं, कुछ फूड की बात करूं, तो उसमें भी स्मॉल अमाउंट में, छोटी मात्रा में, कम मात्रा में हमारे कैल्शियम होता है। जैसे कुछ जूस होते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट फूड होते हैं कैल्शियम वाले, जैसे स्प्राउट यूज कर रहे हैं आप, उसमें प्रोटीन विद थोड़ा बहुत कैल्शियम भी होते हैं। सोया मिल्क आप यूज कर रहे हैं, उसमें कैल्शियम, किरल्स, स्नैक्स, ब्रेड, कुछ ऐसे अपने वेजिटेबल्स हैं जहां पर हमें बहुत कम मात्रा में मिलता है ना, बहुत कम मात्रा में, माइन्यूट सी मात्रा में मिलता है। या फिर आप कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, है ना, आप मिल्क यूज नहीं करते, कुछ कैल्शियम के सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सोर्स है आपके जो आपको कैल्शियम की मात्रा के बारे में बताते हैं कि कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है। और कुछ और मैं सोर्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे मिल्क है, चीज है, डेयरी फूड्स है, जितने भी हम डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, कहीं ना कहीं हमें कैल्शियम मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, है ना, कैबेज और ओकरा, कुछ ऐसे सब्जियां हैं जहां पर हमें ये मिलते हैं कैल्शियम, वो की जो कि हमें स्मॉल अमाउंट में मिलता है। सोया बीन्स के अंदर हमें कैल्शियम मिलता है जो कि कम मात्रा में होता है ना। और कुछ सोया ड्रिंक्स होती हैं एडिड कैल्शियम, जिसके अंदर कैल्शियम ऐड होता है, जैसे कि सोया मिल्क आप यूज करते हैं, आप जैसे शेक बनाते होंगे तो उसमें भी कुछ लोग सोया मिल्क यूज करते हैं, तो वहां पर आपको मिलता है। नट्स में कुछ कैल्शियम होता है ना। और कुछ फिश के अंदर जब बोन्स को ईट करते हैं तो उसके अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ कुछ स्रोत हैं जहां से हम कैल्शियम लेते हैं। और अगर बात करें नॉन कैल्शियम सोर्स की, तो ये नॉन डेयरी कैल्शियम सोर्स की बात करें जहां जो डेयरी से अलग हमें मिलते हैं, तो ये कुछ दिखाए हुए हैं आपको, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से हमें मिलता है। तो जैसे पानी के माध्यम से मिनरल्स, वाटर के अंदर भी हमारा क्या होता है, कैल्शियम होते हैं। बहुत सारे लोग जो आरओ यूज करते हैं, है ना, जो हम लोग आरओ लगाते थे पहले, और उसमें हम लोग क्या करते थे, यूवी लाइट उसमें गुजारी जाती है, और यूवी लाइट से क्या होता है कि उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जब उसके अंदर गुजारी जाती थी, अभी तो आपने देखा होगा कि जब बिस्लेरी की बोतल आप यूज करते हैं तो उसमें लिखा होता है एड विद मिनरल्स, क्योंकि लोगों को पता लगने लगा था कि जब हम इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं उस पानी को, या फिर उसको हम यूवी लाइट से गुजारते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कैल्शियम भी खत्म हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी को क्या करता है, वो हमारी बॉडी में पहुंच नहीं पाता है, तो फिर उससे हमारी हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति थी वो भी नहीं हो पाती है। आपने देखा जब आप पानी को गर्म करते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं तो व्हाइट व्हाइट कुछ नीचे बचता है ना, देखा है आपने, आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो जो व्हाइट व्हाइट बचता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो पानी के अंदर होता है। और वो हद से ज्यादा भी अगर होगा तो वो भी हमारे लिए खतरनाक होता है। तो इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जाना चाहिए। और यदि ज्यादा कैल्शियम जाता है तो वो क्या करेगा, ऐसा कैल्शियम जो जाकर स्टोन बना सकता है हमारी बॉडी के अंदर ना, तो वहां पर भी वो खतरनाक होता है। तो पानी के अंदर जितना कैल्शियम होना चाहिए, जितनी मात्रा होनी चाहिए, उतनी हमें आवश्यकता के अनुसार लेनी चाहिए। तो आगे हम अगर चले नेक्स्ट, तो कुछ बेस्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो L1 में जो है, जो बादाम है उसमें पर सर्विंग जो है 750 mg कैल्शियम होता है। कुछ ग्रीन, कुछ ऐसे ब्रोकली सब्जियां हैं इसमें, जिसमें एक कप बॉइल्ड कॉर्न बीन्स कंटेन में 358 ग्राम कैल्शियम होता है ना। बैक बीन्स, नेवी बीन्स, व्हाइट बीन्स, और इन सब चीजों के नाम तो मुझे लगता है आपने कुछ लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, है ना। ये सब्जियां तो आप खाते भी नहीं है, अब आप कहाँ से कैल्शियम ले रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि क्या मैं ये सब्जियां खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो देख सकते हैं आप पर सर्विंग इसके अंदर 100 mg कैल्शियम होता है। कुछ स्मॉल अमाउंट में होते हैं, कुछ लार्ज अमाउंट में होता है। सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है हमारे लिए कैल्शियम। चलिए मैं आगे चलता हूँ आपको लेके। तो आगे अगर हम बात करें तो हमारे के लिए कैल्शियम की डिफिशियंसी, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इसकी डिफिशियंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हेयर लॉस होना, है ना। हमारे हेयर लॉस होते हैं, हमारे नेल्स, हमारे नाखून भी खराब होने लगते हैं। आपके हेयर्स लॉस होंगे और साथ में क्या होंगे, आपके नाखून भी खराब होने लगेंगे। तो इसकी डिफिशियंसी से हमें ये प्रॉब्लम भी हो सकती है।
बहुत सारे तरीके की हमें प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, जैसे स्लो हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट स्लो हो सकती है। इंक्रीज्ड यूरिनेशन, आपको यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो क्या होगा, यानी कि कैल्शियम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डिफिशियंसी है, उसकी वजह से हमको ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो स्टमक पेन होने लगता है कई बार आपको, है ना। डायरिया आपको हो जाता है इसी की वजह से, है ना। ड्राई स्किन रहने लगती है, खुश्क रहने लगती है स्किन आपकी। मसल्स क्रैम्स हो जाते हैं आपको। आपने देखे हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको मसल्स क्रैम हो जाती है जब वो दौड़ रहे होते हैं या फिर भाग रहे होते हैं, तो उनको मसल्स क्रैम पड़ जाते हैं। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं कैल्शियम की उनके बॉडी के अंदर कमी होती है, मसल्स उनकी वीक होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स क्रैम्स हो जाते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। ऑर्थोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होती है ना। आप वीकनेस महसूस करते हैं, फटीग महसूस करते हैं, तो वो क्या होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। कुछ सिम्टम्स है जो हम आपको बता रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप, जो चिल्ड्रंस हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है अगर कैल्शियम नहीं मिल रहा है। दूध नहीं पीते बच्चे, है ना, चाउमीन खाना पसंद करते हैं और वो और नूडल्स खाना पसंद करते हैं और उनको दूध पीना पसंद नहीं है ना, या उनकी बॉडी में वो कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। इट्स मीन कि क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है ना। और बोन्स फ्रैक्चर हो सकते हैं अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी है, यानी कि बोन्स हमारी क्या हो सकती है, कमजोर हो सकती हैं। बोन्स कमजोर होंगी तो उनका फ्रैक्चर होने का खतरा भी एकदम से बढ़ जाता है, वो फ्रैक्चर होने की तरफ एकदम जाती हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो सकता है बॉडी के अंदर। और अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों का नॉर्मली जैसे कहीं पैर मुड़ गया, है ना, चलते चलते वो एकदम से गिर जाते हैं, है ना, पैर कमजोर रहते हैं, यानी कि उनकी हड्डियां क्या है, कमजोर है, और वो होने पर एकदम से मोच आना, है ना, हड्डियों का मुड़ जाना या फ्रैक्चर होना, कोई इंजरी होना, वो उनके लिए स्वाभाविक सी बात होती है, मतलब वो उनको हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम। तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी से हम लोगों को ये दिक्कत हो सकती है। ये सिम्टम्स है इसके, ये हमें दर्शाते हैं। तो आइए कम इसके लक्षण और जान लेते हैं कि कैल्शियम के लक्षणों को हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम कम है। तो जैसे कमजोरी और थकान महसूस होती है ना, तो इसकी वजह से हम लोगों को यदि कैल्शियम हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कैल्शियम की कमी है, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है। मांसपेशियां आपकी ऐंठने लगती हैं, है ना। आप लोग कहते हैं कि मेरे तो बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, पेन है, मेरा मसल्स पेन कर रहा है ना। कैल्शियम क्या है, कम है बॉडी के अंदर, और वो उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, ये इसके लक्षण हमें दर्शा रहे हैं। हाथ पैर में आपको दर्द महसूस होता है, आपके नाखून कमजोर हो जाते हैं, है ना। नेल्स नहीं टूटने लगते, कुछ लोगों के नेल्स काले हो जाते हैं या फिर टूटने लगते हैं, वो सुंदर नहीं दिखते हैं। उसमें उसमें इट्स मीन कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में क्या है, कैल्शियम की कमी है। वो आपके लक्षण है, आप इनको पहचान सकते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ से होता है। आपकी स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, हड्डियां हमारी कमजोर होती हैं, साथ साथ में हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। मैंने जैसे बताया कि एबनॉर्मल आपकी हार्ट बीट हो जाती है और कैल्शियम की कमी की वजह से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है, और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और साथ साथ पता है हमारी नाड़ियां, हमारी जो नाड़ियां हैं वो, उनकी समस्याएं हमें होने लगती है, वो कमजोर होने लगती हैं। और साथ में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर और भी डिफिशियंसी आती है, जैसे हमारी दिल की धड़कनों का अनियंत्रित होना, है ना, दिल की धड़कन बढ़ना घटना, वो कहीं ना कहीं इसका लक्षण होता है। आगे चलते हैं। साथ साथ विटामिन डी, कैल्शियम के साथ साथ ये विटामिन डी भी बहुत एसेंशियल है, और ये भी हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और इसमें अगर हम बात करें तो हड्डियों में दर्द की समस्या विटामिन डी की वजह से होती है। शरीर में एनर्जी का लेवल कम होना विटामिन डी की वजह से होता है। हाथ पैर में दर्द रहना विटामिन डी की कमी से होता है। और आपको दिखाई नहीं देता है सही से, मतलब विजुअलाइजेशन भी कमजोर हो जाता है इसकी वजह से, है ना। तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना, हड्डियों को कमजोर होना, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, पाचन संबंधित समस्याएं, मसूड़ों की समस्याएं, आपके मसूड़े स्वेल करने लगते हैं, है ना। आपके दांतों में देखा होगा आपके जो स्वेलिंग करने लगते हैं, कई बार पायरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि विटामिन डी, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कम है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार हम उसकी वजह से जब ये दिक्कतें हमें आती है तो हम उदास रहने लगते हैं और हमें तनाव भी रहना महसूस होने लगता है। मसल्स की स्ट्रेंथ हमारी कमजोर होती जाती है ना। बैक पेन हमें रहने लगता है, आप आपकी वीक हो जाती है बोन्स,
तो आपको कोई भी काम करने का मन नहीं लगता, पैरों में दर्द महसूस करते हैं, पूरे दिन थकान महसूस करते हैं, कोई भी काम करेंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा उसको करने का। तो ये कुछ लक्षण है, ये कुछ लक्षण है इसके लक्षणों के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कुछ चीजों से इंट्रोड्यूस कराता हूं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप जो चीजें यूज करते हैं उसमें वो सारी चीजें आप ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर कि नहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कैल्शियम के लिए जो लोग यूज करते हैं वो है दूध, मिल्क यूज करते हैं, है ना, मिल्क यूज करते हैं आप। चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकेगा। है जिसका फायदा उठाते हैं ये मिलावटखोर। दूध का दूध और पैसे का पैसा के चक्कर में ये लोग जनता की सेहत से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। आपको बताते हैं ये मिलावटखोर कैसे बनाते हैं दूध। ये है शैम्पू जो नहाते वक्त काम आता है, लेकिन इससे दूध भी बनता है कैसे, बस देखते जाइए। ये तीनों शख्स दूध बना रहे हैं। इसके लिए पहले एक बड़े से बर्तन में थोड़ा सा शैम्पू डाला और फिर रिफाइंड ऑयल। देखते ही देखते ये मिक्सचर सफेद पेस्ट में बदल गया। फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूध। इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर 1 बाल्टी पानी। लो बन गया दूध। आधा किलो दूध 10 किलो में बदल गया। ऐसी ही जगहों से हजारों किलो नकली दूध हलवाइयों के यहां पहुंचता है और फिर इससे बनती हैं मिठाइयां। अब सुनिए ये लोग ये काम क्यों करते हैं। सब देखो, अब एक तो नौकरी तो है ही ना जी, और दूसरी एक और बात, अब दूध के रेट कम मिल रहे हैं और कैसे भी दूध हमने के बनाना शुरू कर दें सब, या में कम पैसा में ज़्यादा दूध बन जावे और बातें अपना या भी मिला दें असली भी मिला दें, दोनों ने मिला के बेच दें, ग्राविटी सही आ जाए और कोई पहचान ही ना सके। उतना ही मावा निकले, उतना ही घी बने गोया में, और हम तो सब जगह ऐसे ही बनावे और ऐसे ही बेच दें। हाँ, दिवाली पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जावे तो असली दूध कहाँ से लावे। अब हलवाई मांगे तो हलवाईयन को भी ऐसी दूध दे में, वो तो खुद के में जी ऐसा ले आओ, कहीं से भी लाओ जी दूध, हमारी पूर्ति करो, तो ऐसी पूर्ति करनी पड़े सब ना। बच्चों को वो जी खुद को के बालकन को गाय को पिलाएंगे, हम अपने बालकन को थोड़ी पिलाएंगे। हम तो जो कैमे है वो और कहीं भी भेज दें, दिल्ली जावे खूब, हमारा कोई अभी नया थोड़ी जा रहा हो, सब 10 साल से जा रहा हो दूध। चाय भी पियो आराम से और दूध दूध दही बढ़िया जमे साहब, दही एकदम ऐसी जमेगी कि एकदम चक्का दही जमे फर्स्ट क्लास, बाजार में खूब गई दही चले। कितने देर में ये करीब 10 किलो दूध बन जाता है आपका। जो है 10 मिनट में, 10 मिनट में मान लो सब काम कंप्लीट, ग्राफ्टी है सब काम से 10 किलो दूध तैयार। और कितना दूध बना लेते हैं दिन भर में। बन जाता है 1 कुंटल के लपेट में। दूध बनाने का एक और फार्मूला है इन मिलावटखोरों के पास, और इन्हें इसके लिए आधा किलो दूध की भी जरूरत नहीं। इजी है ना, जो हम आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहां इसका इस्तेमाल दूध बनाने के लिए हो रहा है। साथ में है सिंघाड़े का आटा, रिफाइंड ऑयल, खाने का सोडा, मिल्क पाउडर, ग्लूकोज और थोड़ी सी इलायची। कपड़े धोने की बाल्टी में बारी बारी से ये सब मिलाया गया। यहां इस सारे सामान को फेंटने के लिए एक मशीन भी है ताकि नकली दूध को देखकर पहचाना ना जा सके। ऐसे एक एक घर में हर रोज 100 किलो तक नकली और जानलेवा दूध बनकर बाजार में पहुंचता है। ये सारा दूध हलवाई के यहां मिठाई बनने के लिए ही नहीं जाता, हमारे और आपके घरों में भी पहुंचता है। चाय बनाने से लेकर बच्चों को पिलाने तक के काम आता है। लेकिन इन्हें इस सब से क्या मतलब। अपनी जेब गर्म होनी चाहिए, चाहे कोई मरे या जिए। ऐसे मुझे बनवाते बनवाते करीब करीब 15-20 साल हो गए, और ये फॉर्मूला मैंने उस वक्त सीखा था जब ये डेयरी वालों ने इसको बनाना शुरू किया था, और दूध की कमी होती चली गई। दूध की कमी को देखने के बाद में इसकी और ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई, और प्रोग्रेस होने के बाद में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि त्योहारों पर तो इतनी डिमांड बढ़ती है कि इसका मावा बनता है, और मावा बुलंदशहर से बनकर सिकंदराबाद से बनकर सीधा दिल्ली जाता है, जिसमें जो क्या नाम है रास्ते में जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सब पैसे के बल पर सॉल्व हो जाती हैं। पहचान करके कोई नहीं बता सकता ये दूध असली है कि नकली है। इसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा है, पोहा भी बन जाता है, चाय बना के पीजिए, दूध पीजिए। वैसे ज़्यादा शरीर को नुकसान तो है ही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुनाफा अच्छा है क्योंकि महंगाई का समय है। वैसे तो ये काला धंधा साल भर चलता है, लेकिन दिवाली के वक्त जब दूध की मांग आसमान छू रही होती है,
तब इस गोरख धंधे में और तेजी आ जाती है। कमाल यह है कि दूध की गुणवत्ता मापने वाली ये मशीन भी कई बार इनके आगे नाकाम हो जाती है। बिना मिलावट के दूध की ग्रेविटी 26 आनी चाहिए, लेकिन मिलावट इस तरह से होती है कि नकली दूध की ग्रेविटी भी 26 के आसपास होती है, कभी-कभी तो 28 भी हो जाती है। और अफसोस जनता समझती है कि ये तो प्योर दूध से भी प्योर है। सफेद दूध का काला कारोबार, ये सिलसिला चला तो सालों से आ रहा है, लेकिन खास करके दिवाली के वक्त में इनकी मांग काफी बढ़ जाती है और इससे बने मेवे और मिठाइयां हमारे और आपके घर में पहुंचती हैं। इसका कारोबार करने वाले लाखों का मुनाफा कमाते हैं, बिना इस बात की फिक्र किए कि हमारे और आपके सेहत पे इसका कितना बुरा असर हो रहा है। बुलंदशहर से मनीष और मदनलाल के साथ शारिक खान, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या आपने देखा कि आप जो दूध पी रहे हैं वो उसका क्या हाल है? समझ सकते हैं आप, जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, जो मार्केट से हम लोग दूध खरीद के लाते हैं या चीजें हम लेते हैं, तो उसका कितना बुरा हाल आज है। आपने इस वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा कि इजी वॉशिंग पाउडर से हम लोग दूध बना रहे हैं, वो दूध बन रहा है ना। हम मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, मतलब वो बाहर बन के आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें आज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, आप सोच सकते हैं। वॉशिंग पाउडर, ये सारी चीजें, पता है हमारे दूध की जो खपत है उससे 10-20 गुना दूध ज्यादा हमारे यहाँ पर बनता है। मतलब अगर हम बात करें, हमारे को 1 लीटर दूध जो ओरिजिनल है वो है, और बाकी अगर 20 लीटर दूध की जरूरत है तो वो 19 लीटर दूध क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, वो नकली है ना। हम रोज नकली दूध पीते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में आप रहते होंगे, आपको पता होगा कि कहाँ से आप बाहर से खरीद के पीते हैं, तो दूध कितना खतरनाक मरली हो जाता है। तो देखिएगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कुछ ऐसी चीजों से जो आपको सर कह रहे हैं प्लीज सेंड माई दिस वीडियो ऑन माई नंबर। ओके कार्तिक, आपको वीडियो मिल जाएगी, थैंक यू, आप इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ ऐसे ही आपको लेके चलता हूँ ऐसी न्यूट्रिशन की तरफ जिसके माध्यम से आपको आपके कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं, और जिसको साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिफिशियंसी होने का चांसेस नहीं है। आपको प्रॉपरली आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग कैल्शियम मिलता है। तो अब मैं कुछ ऐसे अल्टरनेट को लेके चलता हूँ आपकी तरफ। तो ये है कैल्शियम टैबलेट, जो कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का है। हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं इस न्यूट्रिशन के लिए, जिससे आप अपने कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। अगर मोर देन बात करें 99 टोटल कैल्शियम ऑफ ह्यूमन बॉडी लोकेटेड एंड हमारे बोन्स एंड टीथ, हमारे बोन्स और टीथ में रहती है, और इनका कंट्रीब्यूशन हमारे मास के लिए, हमारे स्ट्रक्चर के लिए, हमारे स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसके बाद ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ हमारे बॉडी के अंदर। मगर हम बात करें इस न्यूट्रिशन की, तो जोरदार क्लैप हम इसके लिए कर सकते हैं हर्बलाइफ कैल्शियम टैबलेट के लिए। हमारे स्ट्रॉन्ग करता है हमारे बोन्स हेल्थ को, बहुत ही बेहतरीन एक न्यूट्रिशन हमारे लिए। साथ साथ में अगर बात करूं, इसके अंदर मैग्नीशियम और विटामिन डी, ये एसेंशियल है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाने के लिए। तो इसके जब हम कैल्शियम को बॉडी में लेते हैं तो बहुत सारे मार्केट में अलग अलग तरीके के जो अल्टरनेट्स मिलते हैं उसमें विटामिन डी या मैग्नीशियम नहीं होता है, तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे को इसमें विटामिन डी और मैग्नीशियम भी इसमें दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए और भी बेहतर चीज है। और साथ साथ एक जोरदार क्लैप करेंगे हम नेक्स्ट न्यूट्रिशन के लिए, यह है शेकमेट। और शेकमेट में आपको मिलता है विटामिन ए, विटामिन डी और कैल्शियम भी मिलता है आपको। तो ये बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन है। जो लोग आप दूध की जगह पर इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, शेकमेट, ये दूध का अल्टरनेट है और हमारे शेक का एक मेट है, एक साथी है हमारे। जो शेक हम लोग यूज करते हैं, न्यूट्रिशन हम यूज करते हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतर ये एक विकल्प है। जिन लोगों को पास दूध की समस्या है तो वो इस न्यूट्रिशन को जरूर से यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, अमेजिंग टेस्ट है इसका, हेल्प करता है हमारे को बूस्ट करने में, डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन और विटामिन डी और कैल्शियम, इसके एब्जॉर्प्शन पावर को हमारे बढ़ाता है। और शेकमेट में वो सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी की नीड को, जो कैल्शियम की पूर्ति, साथ में विटामिन डी की पूर्ति, विटामिन ए की पूर्ति, सबकी ये पूर्ति हमारे लिए कर देता है ना। सोया मिल्क इसमें है, और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी की पूरे रूप से रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और जिससे आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जिन लोगों ने अच्छी अपने इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद बहुत से बदलाव किए हैं। पहले उनको दूध नहीं पच पाता था, है ना, लैक्टोज वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। आप में से बहुत सारे लोगों को दूध पच नहीं पाता है ना, लैक्टोज वो नहीं पचा पाते हैं, उनको डिस्टर्बेंस रहता है बॉडी के अंदर। तो इसके माध्यम से आपने अपनी बॉडी में इसकी पूर्ति के माध्यम से क्या चेंजेस आए हैं। जिन लोगों को दूध नहीं पचता था और उन्होंने इस न्यूट्रिशन को लिया है, उनके कुछ रिजल्ट हम लेना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ध्यान से इस टॉपिक को